चलिए यहाँ देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार के अगर कोई पद है, व्यंजक है, ठीक है, तो उसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये हमारे फार्मूले में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, फार्मूले में बैठने के लिए एक दो पद पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पूर्ण वर्ग है। ठीक है, वर्ग लगा ही है, तो ये पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पर जो अचर वाला है, ठीक है, इसको भी देखेंगे कि आप पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे 1/4 ऐसी कोई संख्या है जिनका आपस में गुणा करेंगे हम 1/4 हो जाए, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4 हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग है। तो जब ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं, तो एक चीज और चेक करते हैं, तीसरी चीज। पहले तो पूर्ण वर्ग चेक कर लिए, तो दोनों पूर्ण वर्ग हैं कि नहीं है। दूसरा चीज चेक करते हैं, ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये इनके गुणनफल का दूना है कि नहीं है। ठीक है, तो गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मान लो यहाँ 1/2 हो गया, तो यक्स गुणे 1/2, और इसका दूना भी करना है ना। पहले तो दोनों का गुणनफल किए, फिर उसका दूना भी करेंगे। क्या यक्स आता है। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए पहले गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा क्या, x/2, फिर गुणे 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यक्स होगा कि नहीं होगा। और एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर ये माइनस में है, तो ये माइनस वाला सूत्र लगेगा। हाँ, और अगर प्लस में है तो प्लस वाला सूत्र लगेगा। और जो पूर्ण वर्ग है, ये दोनों धनात्मक होने चाहिए, समझ रहे हैं, तभी ये फार्मूले लगेंगे। तो इसका मतलब ये फार्मूले में बैठेगा ना। तो किस फार्मूले में बैठेगा पहले चेक कर लेते हैं, वैसे लिख लेते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर ये पूर्ण वर्ग हो गया, माइनस इसको 2 गुणे एक्स इसका वर्गमूल गुणे इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा 1/2 ना, प्लस 1/4। अब देखिए, अगर इसको 2 से 2 काट देंगे तो बचेगा क्या, एक्स। इसका मतलब ये सही है ना। तो जब सही है, तो इसका मतलब हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वाले सूत्र से। यानी यहाँ जो प्लस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हम इस ढंग से इसको लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ ही माइनस रहेगा। दोनों जो पूर्ण वर्ग है ये धनात्मक होने चाहिए। ठीक है ना, बताए नहीं, इसके पहले ही बताए। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर हम डालेंगे ये वाला सूत्र। चाहे पहले इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, कहने का मतलब इसी फार्मूले से हम इसको हल किए, तो हमारा क्या उत्तर आ गया। अब इस तरफ वाला तो हमने यहाँ लिखा है, तो इस तरफ वाला हमको लिखना है, तो यहाँ डालेंगे, फिर बराबर क्या आएगा, ए का मतलब इसका वर्गमूल यानी x, और b मतलब इसका वर्गमूल यानी -1/2 का होल स्क्वायर। हो गया, बस इतना ही करना है। हाँ, आंसर हो गया ये। ठीक।
इसी ढंग का दूसरा सवाल देखिए, देखिए यहाँ आया है ना, दूसरे में देखिए कितना है, 25x² बोलिए तो 25x² प्लस 30x प्लस 9 यानी 9। ठीक है, अब यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर है, ये पूर्ण वर्ग है, 5 × 5 = 25 होता है, और यहाँ पर x² है, ये तो वर्ग में है ही, तो इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ जो अचर पद है या लास्ट वाला जो पद है, यानी इन तीनों में 2 पद जो है पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये 3 × 3 = 9 हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल 3 आया, इसका वर्गमूल 5x आया, फिर दोनों का गुणा कर लो, 5 × 15x और उसका डबल कर दो, 30x आ रहा है ना, इसका मतलब ये फार्मूले में बैठेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस फार्मूले में बैठेगा ना। तो अब उसके अनुसार लिख लो इसको, कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, 5x का होल वर्ग, यानी ये हो गया, प्लस 2 तो परमानेंट रहेगा, गुणे यहां से लेंगे इसको 5x ना, गुणे इसका वर्गमूल जो होगा क्या होगा, 3 का वर्ग, ऐसे लिख लो। अब ये देखो नहीं अच्छा वर्ग में नहीं रहेगा अभी, ठीक है, और प्लस यहाँ 3 का वर्ग, ऐसे इसको यहाँ से लेते हैं और इसको यहाँ से, और ये 2 रहेगा ही। अब ये हमारे फार्मूले में बैठ गया, किस फार्मूले में, ये प्लस वाला, तो यहाँ डाल लेंगे उसको ना, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर से, यानी इस तुलना करने पर ये सेट आ रहा है, तो जब ये पद आपका सेट आ रहा है तो ये पद भी उसी तरह आएगा, तो यहाँ बराबर नीचे बराबर डालकर आप ए को यहाँ से लो, बी को यहाँ से ले लो, 5x प्लस 3 का होल, ठीक। चलिए इसको देख लेंगे, बोलिए, ये पहला उदाहरण था, ये दूसरा उदाहरण है, तीसरा क्या है, x² प्लस 81 प्लस 18x। अब देखिए इसमें भी 81 जो है, या 9 9 81 पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, और इसका वर्गमूल निकाल कर गुणा करने पर क्या ये आता है ना, तो चेक कर लो, या इसको फिर से मतलब फिर से पुनर्व्यवस्थित कर देंगे, यानी x² प्लस 18x प्लस 81 ना। अब यहाँ इसका 9 आएगा, इसका x आएगा, तो 9 का x में गुणा करेंगे 9x हो गया, उसका दूना करेंगे तो हम 18x हो जाएगा, इसका मतलब ये फार्मूले में बैठ रहा है, तो इसके आगे अब कर लेंगे। यार मोड़ी लाओ, चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले x² प्लस 2 गुणे यहाँ से x लेंगे, यहाँ से इसका वर्गमूल 9 लेंगे ना, इसका तीनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 9 का वर्ग। अब देखो ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, और ये सेट में बैठ रहा है, यानी प्लस वाले सूत्र में, तो ये प्लस वाला सूत्र डालेंगे, उसके बाद से डालेंगे, सीधा उत्तर डालेंगे। हाँ x प्लस